पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज कुछ खाने चलते हैं ना। श्रेयस मुस्कुरा उठा और आलिया का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। वो दोनों एक टेबल पर बैठ गए। आलिया ने टेबल पर रखी हुई नंबर प्लेट उठा ली, जिस पर उनकी टेबल का नंबर लिखा हुआ था। उसने शरारत में आकर टेबल की नंबर प्लेट घुमा दी। देखिए पापा, मुझे मैजिक आता है। अब ये नंबर 9 है। तू भी ना सब उल्टा कर देती है। अचानक उस रेस्टोरेंट में अजीब सी हलचल होने लगी। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी, जहां से एक बहुत ही सुंदर और हॉट लड़की अंदर आ रही थी, जिसने बिजनेस सूट पहना था। ये थी मुंबई की फेमस बिजनेस वुमेन शनाया सिंघानिया। उसे देखकर सब लोग थोड़ा सा घबरा गए। शनाया सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप की मालिक। शनाया किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ हाँ आंटी, मुझे पता है। हाँ ठीक है, कौन सी टेबल बताई आपने? टेबल नंबर 9। ओके। शनाया ने अपनी नजरें घुमाई और उसकी नजर श्रेयस और आलिया पर जाकर टिक गई। आंटी, टेबल नंबर 9 पर जो लड़का बैठा है उसके साथ तो एक बच्ची भी है, और कपड़ों से तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड लग रहा है। आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? ठीक है, मैं देखती हूँ। शनाया उनकी टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। तभी आलिया की नजर उसके ऊपर पड़ी। पापा, ये आंटी हमें घूर रही है। शनाया उन दोनों के सामने बैठ गई। उसकी नजर श्रेयस पर टिकी हुई थी। सुनो, तुम करते क्या हो और महीने में कितना कमाते हो? पहले तो श्रेयस उस तरह के सवाल से चौंक गया, लेकिन उसने फिर भी जवाब दे दिया। जी, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और महीने के 10,000 कमा लेता हूँ। 10,000? मुझे पहले पता करना चाहिए था कि मैं किसके साथ ब्लाइंड डेट पर आ रही हूँ। मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी बेटी के साथ खाने आया हूँ। शनाया एकदम से चौंक गई। ये टेबल नंबर 9 है ना? श्रेयस ने पीछे की तरफ इशारा किया। नहीं, ये टेबल नंबर 6 है। टेबल नंबर 9 वो है। इतना बोलकर उसने नंबर प्लेट ठीक कर दी, लेकिन टेबल नंबर 9 की तरफ देखते ही शनाया के होश उड़ गए, जहां एक मोटा सा लड़का गपागप खाना ठूस रहा था। ओह गॉड, सिमी आंटी ने इस मोटे को मेरे लिए पसंद किया था। इससे अच्छा तो मुझे ये लड़की का बाप लग रहा है। कितना हैंडसम है। अचानक पास के टेबल पर बैठा हुआ रोहन नाम का एक अमीर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उठकर उनके पास आया। वो श्रेयस का पुराना क्लासमेट था। ओ श्रेयस, लगता है तुम अपनी औकात भूल गए, तभी इतने महंगे रेस्टोरेंट में आए हो, है ना? और देखो तो जरा, इतनी सुंदर लड़की को डेट पर लेकर आए हो, लेकिन ढंग का खाना मंगवाने की भी औकात नहीं है। उसने आलिया की प्लेट में रखा हुआ डोनट उठा लिया। ये देखो रूबी, इसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि ये इन तीनों के लिए खाना मंगवा सके। फटीचर कहीं का। मुझे देखो, मैं सिंघानिया इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हेड हूँ, और तुम? उसकी गर्लफ्रेंड रूबी भी ये सुनकर हंसने लगी। आलिया को ये सुनकर गुस्सा आने लगा। वहीं श्रेयस अभी तक चुप था। तभी रोहन ने शनाया की तरफ देखा। और तुम कहाँ अपना वक्त इस फटीचर के पीछे बर्बाद कर रही हो? तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें ये फटीचर नहीं, मेरे जैसा पैसा वाला और हैंडसम आदमी डिजर्व करता है। पता है मैं कौन हूँ? मैं मशहूर सिंघानिया इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन हेड हूँ। रोहन की बात सुनकर शनाया को गुस्सा आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह से बात करने की? मेरे सामने खड़े रहने की भी औकात नहीं है तुम्हारी, समझे? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारा वो हाल होगा कि हमेशा पछताओगे कि तुम मुझसे क्यों मिले थे। अपनी इंसल्ट होती देख रोहन को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर शनाया के ऊपर हाथ उठा दिया। You bitch! लेकिन इससे पहले रोहन का हाथ शनाया को छू भी पाता, श्रेयस ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोहन का गुस्सा हद से बढ़ गया और उसने टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर सारा पानी श्रेयस के मुंह पर फेंक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? और यही वो पल था जब दूसरी टेबल पर रखा हुआ गिलास उठाकर शनाया ने वो पानी
रोहन के मुंह पर फेंक दिया। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके और मेरे साथ इतनी बदतमीजी करने की? आज से बल्कि अभी से तुम सिंघानिया इंडस्ट्री के प्रोडक्शन हेड नहीं हो। यू आर फायर्ड। ये सुनते ही रोहन फिर से शनाया को मारने के लिए आगे बढ़ा। तुम होती कौन हो मुझे जॉब से निकालने वाली? तभी शनाया की असिस्टेंट नताशा रोहन के सामने आकर खड़ी हो गई। बेवकूफ, तू तो ये भी नहीं जानता कि ये है कौन? जिस कंपनी के प्रोडक्शन हेड होने का तू रोप सब पर झाड़ रहा है ना, ये उसकी मालकिन है, मिस शनाया सिंघानिया। इतना सुनते ही रोहन जोर जोर से हंसने लगा। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को भी सिंघानिया इंडस्ट्रीज की मालकिन बताओगी और मैं मान लूंगा? इतना सुनते ही शनाया के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई और उसने अपने पर्स से एक कार्ड निकालकर रोहन के ऊपर फेंक दिया। जस्ट हैव अ लुक, हु एम आई? उस कार्ड को देखते ही रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम शनाया सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन? तभी शनाया जोर से चिल्लाई। गार्ड्स, बाहर खड़े उसके गार्ड्स तुरंत अंदर आ गए। ले जाओ इस कचरे को और ध्यान रखना कि ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज के आस-पास भी नजर ना आए। इतना सुनते ही रोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वो गार्ड्स उसे वहां से खींच कर ले गए। अगले ही पल शनाया श्रेयस की तरफ पलटी और सीधा उसकी आंखों में देखने लगी। फिर उसने वो कहा जो किसी ने नहीं सोचा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शनाया की बात सुनकर श्रेयस को एक जोरदार झटका लगा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। वहीं आलिया खुश हो गई और उसने श्रेयस का हाथ पकड़कर खींचा। पापा, आखिर आपने मेरे लिए मम्मा ढूंढ ही ली, और क्या खूब ढूंढी है। कितनी ब्यूटीफुल है ये। आलिया शनाया को देखकर खुश होकर ताली बजाने लगी। ओह वाह मम्मा, आपने तो कमाल कर दिया। उन गंदे अंकल को आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया। इतना बोलते ही आलिया ने शनाया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे चेयर पर बैठने का इशारा किया। यहाँ बैठिए ना मेरे पास, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। शनाया जैसे ही चेयर पर बैठी, आलिया तुरंत शनाया के पास जाकर उससे चिपक कर बैठ गई और उसे देखकर हंसने लगी। आप सच में बहुत सुंदर हो मम्मा। मेरी रियल मम्मा के बाद अगर मैंने किसी को इतना सुंदर देखा है तो वो आप हो। तभी आलिया की नजर शनाया के गले में पड़े एक सोने के लॉकेट पर पड़ी। आलिया उस लॉकेट को बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी उसने अपनी उंगली से उस लॉकेट को हल्के से छुआ। ये लॉकेट भी आपकी तरह ही ब्यूटीफुल है। आपको पता है मेरी मम्मा के पास भी ऐसा ही लॉकेट था। क्या आपको उन्होंने ही मेरे पास भेजा है? शनाया कुछ कहते कि तभी श्रेयस ने आलिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। आलिया, तुम बहुत शैतान हो गई हो। बड़े लोगों से ऐसे बात नहीं करते। चलो, हमें अभी बहुत सारे काम हैं। श्रेयस ने शनाया की तरफ देखा जो उसके जवाब का वेट कर रही थी। आई एम सॉरी, मैं शादी नहीं कर सकता। क्या तुम सच में ये शादी नहीं करना चाहते? देखो, ये सिर्फ एक डील होगी। मैं इस सिटी की, इनफैक्ट इस पूरे डिस्ट्रिक्ट की सबसे रिच पर्सन हूँ। मैं तुम दोनों को एक अच्छी लाइफ दे सकती हूँ। पूरे मुंबई में सिंघानिया इंडस्ट्रीज का नाम बोलता है। ओके मिस शनाया, मैं समझ गया कि आप सबसे बड़ी बिजनेस टाइकून हैं और बहुत अमीर भी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बाय। इतना बोलकर जैसे ही श्रेयस आगे बढ़ा, आलिया ने कसकर टेबल पकड़ लिया और आगे बढ़ने से मना कर दिया। श्रेयस ने हैरानी से मुड़कर उसे देखा तो आलिया पपी फेस बनाकर अपनी पलकों को मासूमियत से झपकाने लगी। ये देखकर श्रेयस ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। नो आलिया, नॉट एवरी टाइम। देखो, हर बार तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। ये पपी फेस बनाकर तुम हमेशा मुझे फंसा लेती हो और अपनी बात मनवा लेती हो, लेकिन इस बार नहीं। प्लीज पापा, सबके पास मम्मा है, बस
मेरे ही पास नहीं है और मुझे ये आंटी बहुत पसंद आई। देखो ना कितनी ब्यूटीफुल है। श्रेयस फिर से कुछ कहने वाला था कि तभी उसका फोन बजा और वो एक्सक्यूज मी बोलकर फोन सुनने के लिए उन दोनों से थोड़ा दूर चला गया। हेलो, कुछ पता चला? दूसरी तरफ से एक आदमी की घबराई हुई सी आवाज आई। नहीं सर, अभी तक हमें पता नहीं चला कि उन्हें किसने मारा था। लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तुम लोग पता लगाते रहो और जैसे ही पता चलता है मुझे तुरंत बताओ। मुझे तब तक डिलीवरी बॉय बनकर ही रहना होगा, तभी हमारा मकसद पूरा हो सकता है। इतना बोलकर श्रेयस ने फोन रख दिया और जैसे ही वो वापस आया, अपने सामने का नजारा देखकर वो एक